हमने बात की पहले वाई यूके, वाई दिस यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे वाई दिस कोर्स पे। आगे से आगे जो हालात चल रहे हैं, यूके भी आई ने इंटरव्यू लेने हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू यूनिवर्सिटीज तो ले रही हैं, आगे एम्बेसी ने भी लेने हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस चीज़ को सीरियस लें और आगे तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमने बात की पहले वाई यूके, वाई दिस यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे वाई दिस कोर्स पे। आगे से आगे जो हालात चल रहे हैं, यूके भी आई ने इंटरव्यू लेने हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू यूनिवर्सिटीज तो ले रही हैं, आगे एम्बेसी ने भी लेने हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस चीज़ को सीरियस लें और आगे तैयारी करें। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने वाई दिस कोर्स का आंसर करना है तो आपने किस हिसाब से करना है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं कि वो कोर्स के अंदर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बता रहे होते हैं, जो कि आपने यहाँ पर नहीं करना है। यूनिवर्सिटी वाला आपने यूनिवर्सिटी में रखना है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे, आप ये बात कर सकते हो कि जो ये आपका कोर्स है, ये आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स के साथ किस तरीके से है। जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे, आप पाकिस्तान आकर इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। या आप ये बता सकते हो कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है तो उनमें वो क्या क्वालिटी वो नहीं दे पा रहे हैं, कौन-सा कोर्स कंटेंट है जो वो ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, और अगर आप वहाँ पर जाकर पढ़ते हो तो क्या डिफ़रेंस आ जाता है। फिर आप बात कर सकते हो कोर्स रेप्यूटेशन की, इट्सेल्फ कोर्स की रैंकिंग के बारे में आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग डिस्कस नहीं करनी है, आप कोर्स की रैंकिंग डिस्कस करोगे कि मैंने ये कोर्स में यूके में ये इतने नंबर्स पे है, या इसके अंदर ये वाली अच्छी चीज़ है, या इसकी फैकल्टी में ये वाला जो है ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट की है। आप स्पेसिफिकली उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। फिर आप यूनिवर्सिटी अगेन यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं करनी। जब हम कोर्स कंटेंट्स की बात करते हैं तो आपने स्पेसिफिकली सारे ऑब्वियसली आप कोर्स कंटेंट्स के बारे में बात नहीं करोगे। आपने 2-3 कंटेंट्स निकालने हैं और फिर उनके ऊपर खेलना है। आप ये बता सकते हो फिर कि मैंने अपनी जब रिसर्च की है यूनिवर्सिटीज़ की, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो यूके में थी, वहाँ पर भी ये वाला कोर्स पढ़ाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर उनकी रैंकिंग ये थी, यहाँ पर इसकी रैंकिंग ये है। जो मेरा ये वाला कोर्स है उसमें ये वाला कंटेंट जो स्पेसिफिकली मुझे पसंद है, ये उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा था, इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा था। आप इसको आगे सिर्फ़ और सिर्फ़ यूके के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। आप चाहो तो आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा वाली यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट से यूकेवीआई की क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में उन्होंने ये वाला क्वेश्चन किया था, और स्पेसिफिकली उन्होंने फिर काउंटर क्वेश्चन किया था कि आपने ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी में आपने ये वाला कोर्स देखा है। तो आप इसको इस तरीके से लेकर चल सकते हो। और अगेन मतलब कि अगर आप ओवरऑल हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत नॉर्मली 40 मिनट्स 50 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, अगर यूकेवीआई की तरफ से आ जाए, यूनिवर्सिटीज़ का भी इतना ही होता है 30-35 मिनट्स का। आपने उसमें सारी चीज़ें कवर करनी है, लेकिन आपने अपना जो आंसर है वो एकेडमिक रिसर्च बेस्ड रखना है। आपने यूके की बात की तो यूके के हिसाब से आंसर देना है, आपने यूनिवर्सिटी की बात की तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से आंसर देना है, और कोर्स के हिसाब से आपने इस आंसर को लाइट नहीं लेना। जितना ज़्यादा हो सकेगा आपने रिसर्च करनी है। आपने वही अगेन बात है कि लॉन्ग टर्म करियर गोल में अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से आप बता रहे हो कि मैं पाकिस्तान आके ये वाला ये कोर्स पढ़ने के बाद मुझे जो है पाकिस्तान में ये वाला बेनिफिट होगा, तो वहाँ पर आपने वही 3-4 जेनेरिक नेस्ले, यूनिलीवर ये वाली जो है आपने नहीं रखनी है। कंपनीज़ आप इनको चेंज कर सकते हो, या आप अपना आंसर डिज़ाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपने वो कोर्स जो है आपने पढ़ना है उस हिसाब से। तो आपने ये वाली सारी चीज़ें, और अगेन आपने रट्टे नहीं लगाने, ये आपको मैं एक टिप दे रही हूँ। आपने जो भी है आपने ये नहीं कहना है मुझे ये जो कोर्स है ये मेरे काउंसलर ने बताया है, मुझे ये वाला जो कोर्स है ये इस वज़ह से पसंद है, बिकॉज़ इसमें मेरा एक दोस्त गया था। ये वाले आंसर्स बहुत वो फारिग हो जाते हैं। ये आपको ये इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जब आप आंसर दे रहे होगे, आपने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाके खुद सर्च करना है। आपने उसकी रैंकिंग को खुद सर्च करना है। जब आप चीज़ें खुद रिसर्च करोगे, तो आप उसको अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकोगे। इसके अलावा अगर आपको आगे हम बनाते रहेंगे ये जो भी ये सीरीज़ चल रही है इसके ऊपर वीडियोज़। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे या मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आगे जो है हालात, मैं एक दफ़ा उसका भी थोड़ा-सा वो बता दूँ कि जो जेसीयू के साथ हुआ, सैंडरलैंड के साथ हुआ,
ये आगे अगेन होना है मोस्टली। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्क्रूटनी टाइट होनी है। तो आप जितना ज़्यादा अब यूके जाने के बारे में मेहनत कर लोगे उतना ज़्यादा आप बच जाओगे। उसमें आ जाता है अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आइट्स, पीटी जो सेंटर बेस्ड टेस्ट है उनकी तरफ आप फोकस करें। थैंक यू सो मच।